और फिर लोगों को जब ये पता चला कि महाराजा हरी सिंह जो है वो तो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत की हिमायत करता था और वो रखना चाहता था उसको, और उसने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 12 अगस्त को 1947 को कायमा मुआहदा किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे। और उसके बाद अगस्त गुजरता है, सितंबर गुजरता है और 22 अक्टूबर को पाकिस्तान हमला करके हमारी रियासत के टुकड़े कर देता है, और फिर मजबूर हो जाता है हमारा बादशाह कि वो भारत के साथ मुआहदा इलाक़ करे, दिफा करने के लिए अपनी रियासत का, और फिर वो करता है मुआहदा, और फिर भारतीय फौजें आके पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे जैसे ही कोई नई न्यूज़ आए तब। और दोस्तों, हालात पाकिस्तान के किसी से छुपे हुए नहीं है। पाकिस्तान के हालात आज बद से बदतर हो चुके हैं। गरीबी वहाँ पर चरम सीमा पर है, और आए दिन वहाँ पर टैक्सेस और बढ़ा दिए जा रहे हैं, महंगाई और चरम सीमा पर चली गई है, और गरीब आदमी क्या, हर एक इंसान वहाँ पर परेशान है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ में कहीं कोई ना कोई ट्रेड कभी कभी शुरू होगी तो हमारे भी दिन अच्छे आएंगे। और साथ में कश्मीर है जो पीओके हम उसको बोलते हैं, वो भी लोग आज नहीं तो कल वैसे वो इंडिया के अंदर मिल ही जाना है, लेकिन वो आज भी ये कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कि इंडिया के अंदर हमको मिला लिया जाए तो हमारी ग्रोथ होगी। और जो पाकिस्तान है वहाँ पर आए दिन स्कीम्स के नाम से या डेवलपमेंट के नाम से जो पैसा लेकर वो सारा सारा अपना साफ कर जाते हैं, और अपने पर्सनल यूज में वहाँ की सरकार अपना यूज़ कर लेती है, और यहाँ के लोग बिल्कुल परेशान है। ना तो यहाँ पे सड़कें, ना पीने का पानी, ना खाने के लिए इनके पास अट है दोस्तों। तो इतने परेशान हो चुके हैं हर इंसान, पाकिस्तान से तो खैर पूरा विश्व भी परेशान है। तो आइए दोस्तों, इससे जुड़ी हुई है बहुत बढ़िया न्यूज़ है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं सजाद राजा, प्रोफेसर सजाद राजा का एक इंडियन चैनल के ऊपर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये हमारे गले का जो है तोप है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया जो है हमें एनआरआई दे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इंडियन सिटीजन हैं और हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। हमारे शो पर इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, ये तो वही बातें हैं जो कि आप करते रहे हैं, ये वही बातें हैं जो कि आपने बहुत बार अपने आर्टिकल्स में लिखी। आपके बाद एक दूसरी आवाज उठ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने हसास मौजू के ऊपर जो है प्रोग्राम करने की जुर्रत की है। वैसे तो आप बड़ी जुर्रत वाली हैं। और ये देखें, अब मैं इतने सालों से जो बातें कर रहा हूँ, अब वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो रही हैं, क्योंकि वक्त ने साबित किया है कि जो मैं कह रहा था वो सही है। ये जो सजाद राजा साहब हैं, ये भी एक पीओजे के एक्टिविस्ट हैं, और इनका ताल्लुक भी जो है वो मीरपुर से है, और ये बेसिकली यूके में रहते हैं, और इन्होंने बड़ा काम किया है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। लेकिन पहले ये खुद मुख्तार कश्मीर और आज़ाद रियासत के हामी थे। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता उनको समझ आ रही है कि जो है वो इसका वाहिद हल जो है वो यही है कि हम हिंदुस्तान में शामिल हों। और ये मुतालबा मैंने बड़े अरसे से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये वोकैब्युलरी ही मेरी दी हुई है। और अच्छा। ये सजाद राजा साहब का 2019 में सितंबर में जलसा हुआ था, यानी 2000 अगस्त में ये जो है 370 खत्म हुआ। अगस्त के बाद अगला महीना सितंबर था, तो वहाँ लीड्स में जलसा हुआ था और मैं उस जलसे में था। और मैंने सबसे पहली तकरीर जो की वहाँ पे, उसमें मैंने यही बात की थी कि हम लोग अब सब बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय शहरी हैं, कोई माने या ना माने। उस पे बड़ी खप मची, बड़ा शोर मचा, फिर राजा साहब को आके वहाँ माज़रत करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर साहब के अपने विचार हैं। आज हुँ। वही सजाद राजा साहब जो है पूरी दुनिया के सामने खड़े होके कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट हमारे गले का तोक है, और हमें जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट, ये मेरी लैंग्वेज है, बाय डिफ़ॉल्ट वी आर ऑल इंडियन सिटीज़न। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सजाद राजा साहब जो है इस वक़्त यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सेशन में भी गए हैं, और बहुत सारे साथी साथ लेके गए हैं।
और वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं और उन्होंने हमारा जो मौक़िफ़ है पीओजेके के लोगों का उसको बहुत अच्छे तरीके से सामने रखा है। जी। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कश्मीर 75 साल तो हो गए पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं, तो अब जो एक्टिविस्ट है ऐसे अल्फाज आखिर कश्मीर के लिए क्यों यूज करें? पहले तो ये चीज होती थी कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, तो कश्मीरी चाहते क्या है? देखें, ये मसला सिर्फ़ कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीरी तो वो हाँ। हैं जो वादी में रहते हैं। उसके बाद जम्मू वाल हैं, लद्दाखी हैं, गिलगित-बल्ती हैं, पहाड़ी लोग हैं, बकरवाल हैं, बहुत सारी कौमें हैं, तो वो कश्मीर का एक लेबल लग गया है। मसला हुँ। ये है कि अब तक पिछले 70, 72, 75 साल तक पाकिस्तान ने मीडिया बंद रखा हुआ था पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान का, और एक ही चीज़ बम्बार्ड कर रहे थे कि इंडिया ने कब्ज़ा किया है, इंडिया ने कब्ज़ा किया है। सोशल मीडिया ने लोगों को मौका दिया कि उनको तारीख़ की हकीकी जानकारी मिले, और फिर लोगों को जब ये पता चला कि महाराजा हरी सिंह जो है वो तो एक आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत की हिमायत करता था और वो रखना चाहता था उसको, और उसने हुँ। मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ 12 अगस्त को 1947 को कायमा मुआहदा किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे। और उसके बाद अगस्त गुज़रता है, सितंबर गुज़रता है और 22 अक्टूबर को पाकिस्तान हमला करके हमारी रियासत के टुकड़े कर देता है, और फिर मजबूर हो जाता है हमारा बादशाह कि वो भारत के साथ मुआहदा इल्हाक करे, दिफ़ा करने के लिए अपनी रियासत का, और फिर वो करता है मुआहदा और फिर भारतीय फ़ौजें आके पाकिस्तान को पसपा करती हैं। तो ये हिस्ट्री जो है अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगना शुरू हुई। फिर प्रोफ़ेसर सज्जाद राजा जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं, जिन्होंने मुसलसल जो है वो कश्मीर की तारीख़ के हवाले से लोगों में शऊर पैदा किया, और सज्जाद राजा हो गए, मुझ जैसा नाचीज़ हो गया। हम लोगों की मेहनत की वजह से आज जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमने नैरेटिव चेंज कर दिया है, और पाकिस्तान का जो नैरेटिव था झूठ, मक्कारी और फ़रेब की बुनियाद पे जो कायम था उसको पाश-पाश कर दिया है। लिहाज़ा अब ज़्यादा लोग जो है वो जान गए, और वो कहते हैं हमने रियासत की वहदत बहाल करनी है, जो कि आज की तारीख में सिर्फ़ इस सूरत में मुमकिन है कि हम भारत का हिस्सा बन जाएँ। जी। डॉक्टर साहब, कश्मीरियों की अगर बात करें इंडिया की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। हुकूमत का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहता है कि हमने तो कश्मीर को आज़ादी दी, कश्मीर को अपना झंडा दिया, कश्मीर को अपना वज़ीर-ए-आज़म दिया, कश्मीर को अपनी पार्लियामेंट दी, कश्मीर को अपना बजट दिया, और बिल्कुल कश्मीर एक अलग जो है रियासत के तौर पर रहती है, और जितने कश्मीरियों से हम रोड पे मिलते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान आए हुए हैं, हम कश्मीरी हैं, हमें कश्मीर जाना है। तो मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ फ्रीडम होने के बाद भी कश्मीरी क्यों कह रहा है, या ये एक एक्टिविस्ट हैं राजा साहब क्यों कह रहे हैं कि अब भाई हमें तो ये लानत का तोक लग रहा है, हमें तो नहीं रहना है, इंडिया हमें जो है एनआरआई दे, हम तो इंडियन सिटीज़न्स हैं। इंडिया इस मामले में कितनी मदद करेगा और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आएगा? सवाल तो ये भी है ना, मतलब बहुत अब अच्छा एक सवाल बंदे है की ये। आवाज़ तो सारी कश्मीर की आवाज़ तो नहीं हो सकती ना। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है और एक आज़ाद कश्मीर के नाम से एक अलहदा रियासती स्टेटस का ताल्लुक है, इलेक्शन भी होते हैं वहाँ पे, सारा कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ एक दिखावा है। ये सारा इंजीनियर्ड है। ये रावलपिंडी से सारा इंजीनियर होता है, तय होता है, कौन-सी सरकार बनेगी, वही सरकार बनती है जिसको इंजीनियर करके रावलपिंडी की सरकार जो है वो पार्लियामेंट में लेके आती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है कानून साज़ी का कोई इख्तियार नहीं, ठीक है ना? हम कानून नहीं, ये कानून साज़ असेंबली कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली, ये आइन साज़ असेंबली नहीं है। हमारा जो आइन है वो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बना के तो 1974 में हम पे मुसल्लत किया हुआ है और अपने सहूलतकारों के ज़रिए उसको पास करवा लिया था। तो हमारा कुछ भी नहीं है, फिर हमारे वसाइल के ऊपर हमारा इख्तियार नहीं। यानी हमारी जितनी मादनियात हैं, कोयला है, कीमती पत्थर हैं, हत्ता कि हमारे दरियाओं का पानी है, हमारा कोई इख्तियार उसके ऊपर नहीं है। हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर हमारा इख्तियार नहीं है। हमारे 31 ग्रिड स्टेशन हैं,
पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो सब पाकिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री के कंट्रोल में। तो पहली बात तो ये है कि ये सब दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हमने तो ये बनाया हुआ है, ये तो आज़ाद है, ये तो जो चाहे कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो की वो ये है कि ठीक है, ये सजाद राजा ने अब बात की है, तो क्या इंडिया जो है वो कबूल करेगा पीओजे को? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का इन्हिसार जो है वो विल पे है कि भारतीय सरकार की विल क्या है। और भारतीय सरकार की जब मैं बात करता हूँ तो मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ कि डीप स्टेट जो है वो क्या चाहती है, उसके मुताबिक फिर ये फैसला होगा। वरना जितनी हड़तालें हम कर चुके हैं, अब हम चौथी बड़ी जनरल स्ट्राइक करने जा रहे हैं 11 मई को। इतना और इतने हंगामे और इतना कुछ हमने किया है, तो ये तो एक आसान तरीन तरीका था भारत के लिए कि वो हमें जो है आज़ाद करवा लेता। तो अब वो क्यों नहीं भारत जो है इस मामले में कोई कदम उठा रहा? बहुत सारे लोग कहते हैं जी ज़रूर आज़ाद करवाएँगे हम कश्मीर को पाकिस्तान से, लेकिन अब इलेक्शन आ गए, इलेक्शन होने दें। तो हमने कहा ठीक है, आप इलेक्शन करवा लें, हमने 76 साल गुलामी के काटे हैं, तो 2-4 महीने हम और काट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जो अभी तय होने बाकी हैं और वो मामलात भारत पाकिस्तान के साथ तय करेगा या हमारे साथ तय करेगा, ये भी अभी देखने वाली बात है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ भी जो है वसूख से नहीं कहा जा सकता। जी। हुँ। डॉक्टर साहब, कश्मीर के ऊपर हमेशा एक हॉट स्टेटमेंट आती है और एक बड़ा अच्छा मौज़ू मिलता है मीडिया पर डिस्कशन करने के लिए। कश्मीर की पावर या ज कश्मीर के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो हमें मीडिया पे ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, इंडिया की कश्मीर की बात करें, तो वो आम शहरियों तक वो चीज़ें नहीं जा पाती हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि इंडिया मानता है, यानी इंडिया का तो इस वक़्त जो है तरक्की का दौर है, वो अपनी इकोनॉमिक ज़ूम की तरफ जा रहा है। अब पाकिस्तानी आर्मी आपको पता है, ये भी पावर रखते हैं, वो भी पावर रखते हैं, उनके पास भी कुछ मिसाइल्स तो दोस्तों देखा आपने कैसे डिबेट्स में बता रहे हैं कि कैसे वो पाकिस्तान से परेशान है हर एक इंसान, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, बाकी वहाँ पर सब कुछ चलता आर्मी का ही है। आर्मी वहाँ पर पूरी लूट मचाती है दोस्तों और अपनी चलाती है, पूरी तानाशाही करती है। वो अपने रूल एंड रेगुलेशन चलाती है वहाँ पर। उनका डेमोक्रेसी का तो वहाँ पर 0% यूज़ है, बस एक नाम के लिए। वहाँ पे आपने देखा था अभी सरकार भी, जैसे जीत तो इमरान खान की हुई थी लेकिन उसको धक्के से हरा दिया गया था आर्मी ने, क्योंकि आर्मी को इमरान खान पसंद नहीं है। और आए दिन जो और भी जो नागरिक है उनको जो परेशानियां बढ़ती जा रही है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आर्मी का ही हाथ है, क्योंकि आर्मी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहती है और इनको सिर्फ जिहाद सिखाती है दोस्तों। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, क्योंकि बलूचिस्तान अपना अलग अलग मांग रहा है, अलग देश की डिमांड कर रहा है। और पीओके है वो भारत के साथ पहले से ही आना चाहता है और आज नहीं तो कल वो आ भी जाएगा। तो न्यूज़ आपको कैसे लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।